दर्शकों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोनॉमी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज है 17 मार्च सन 2024। दोस्तों, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि गुरुग्राम के अंदर 44वां रवि तिलहन सम्मेलन आयोजित हो रहा है और देश के विभिन्न तिलहन से संबंधित यानी ऑयल सीड से संबंधित देश के सभी ब्रांड यहाँ मौजूद हैं। एक स्पेशल ब्रांड आप लोगों के सामने है, इंजन ब्रांड। उसके मिस्टर अर्जुन प्रसाद जी जलान भी हमारे साथ है, आज इनके स्टॉल पर हम हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे और खासकर वो महत्वपूर्ण बात ना कि इनके ब्रांड से अपितु एक मकसद जो यहाँ हमारे आने का है कि प्रोड्यूसर्स के साथ में, फार्मर्स के साथ में, ट्रेडर्स के साथ में, मिलर्स के साथ में आगे भविष्य क्या सरसों का होने वाला है अप्रैल मई के अंदर, ये महत्वपूर्ण हम बात करेंगे। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, पूरा प्रोग्राम आखिरी तक देखना है, ये आपके मुनाफे का सवाल है। नमस्कार जलान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपके ब्रांड के बारे में थोड़ा सा मुझे हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका ब्रांड क्या है और सरसों, क्योंकि देश का प्रमुख ब्रांड माना जाता है सरसों ऑयल में, आप थोड़ा सा आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। देखिए, हमारे देश के अंदर में, भारतवर्ष में सरसों तिलहन एक प्रमुख तिलहन उत्पादन है जो कि यहाँ पर हर साल किसानों के द्वारा बोया जाता है और काटा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। इंजन ब्रांड सरसों तेल जो है, ये फैक्ट्री 1959 में लाला स्वर्गीय हरिचरण लाल जी के द्वारा भरतपुर में लगाई गई थी और शुरुआती तौर पर हम लोग इसका माल 15 लीटर के केजी के कनस्तर में बेचा करते थे। 1978 में पहली बार कंज्यूमर की डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने इसके कंज्यूमर पैक्स का उत्पादन शुरू किया था और आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 1978 में जो हम 30 लीटर प्रतिदिन माल बेचा करते थे, आज हम 3,50,000 लीटर तेल प्रतिदिन बेचते हैं। बहुत बढ़िया। और पूरे पैन इंडिया लेवल पर सरसों तेल के साथ ये स्थिति है कि पैन इंडिया लेवल पर काम करने वाले कुछ ही ब्रांड हैं, अन्यथा सब ब्रांडों के अपने अपने पॉकेट्स बने हुए हैं, कुछ 2-4 शहरों में ही काम करते हैं। परंतु इंजन ब्रांड का जो बेस है, उपभोक्ता जो बेस है, वो पूरे हिंदुस्तान में है और आपको पूरे हिंदुस्तान के गाँव में, शहरों में, सब जगह मिल जाएगा। सरसों तेल की अगर हम बात करें तो आज खाद्य तेलों के अंदर में सरसों तेल पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य तेल है। आयुर्वेदिक में, चरक संहिता में कहिए या दूसरे जो वेद हैं, पौराणिक वेद हैं, उसके अंदर में तिल तेल के बाद सर्वश्रेष्ठ तेल खाने योग्य जो है वो सरसों तेल को बताया गया है। जलान साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक हैं और व्यापारी बंधु हैं, मिलर्स हैं। ग्लोबल लेवल पर भारत की मस्टर्ड सीड की क्या पोजीशन है कि ग्लोबल लेवल पे भारत का स्थान कौन सा है? देखिए, जैसे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में पॉलिटिक्स होती है, उसी तरह विश्व बाजार, उपभोक्ता बाजार के अंदर में देशों की कमोडिटी को लेकर के भी राजनीति चलती है। वेरी गुड। इस राजनीति के कारण चूंकि कनाडा के रेपसीड, जिसको ब्रांड कनोला दिया गया, उसको यूएस से प्रोत्साहन देना चाहता था, उस कारण से हमारे भारतीय सरसों को बहुत दुष्प्रचार किया गया। ये बताया गया कि इसमें यूरिक एसिड है जो कि आदमियों के खाने के लिए मुवाफिक नहीं है, अच्छा नहीं है। परंतु ऐसी कई रिपोर्टें आई, जो हैदराबाद न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी रिपोर्ट निकाली गई, तो ऐसा कुछ फैक्टर है नहीं, परंतु केवल एक कनाडा की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए। सर, प्रोडक्शन कितना है? क्योंकि सरसों के अंदर जो हमारा भी मौजूदा प्रोडक्शन जो आ रहा है वो लगभग 12.2 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास आता है। तो ग्लोबल स्तर के ऊपर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन है, दोस्तों एक दर्शकों आपको एक और महत्वपूर्ण मैं चर्चा करना चाहूँगा कि सरसों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है उसके मुताबिक ग्लोबल लेवल पर यूरोपियन यूनियन में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद नंबर आपके कनाडा का आ रहा है।
और तीसरा, उसके बाद चाइना का आ रहा है, उसके बाद चौथा नंबर हमारा आ रहा है 12.2 मिलियन मैट्रिक टन का। नहीं तो ये भी एक पॉलिटिकल रीजन अच्छा, है, ये भी एक पॉलिटिकल, अच्छा, इसलिए पॉलिटिकल रीजन है कि जिस फर्स्ट वर्ल्ड के आप बता रहे हैं वहाँ पर जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों की पैदावार होती है, जीएम सरसों जिसे कहते हैं, जिसको आनुवांशिक परिवर्तित, जिसके कारण वहाँ प्रति हेक्टर यील्ड जो है 2000 से 2200 केजी प्रति हेक्टर है, जबकि हमारी देसी सरसों की उपज जो है वो 850 से 950 केजी प्रति हेक्टर है। तो हमने प्राकृतिक से छेड़छाड़ नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जीएम बीजों को और अपने आदेश के मार्फत जो है देश के अंदर आने से रोक रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों जीएम सरसों के ऊपर चर्चा भी हुई थी और पिछली बार सरकार ने भी कुछ इसके ऊपर अनुमति भी दी थी और फिर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आए थे काफ़ी। कुल मिला के हमारी सरसों का उत्पादन 12.2 मिलियन मैट्रिक टन है, चाइना का अधिक है, आपका दूसरे देशों का अलग आ रहा है। अब महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग प्राकृतिक, जैसे जलान साहब से हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा 12.2 मिलियन मैट्रिक टन का जो प्रोडक्शन है वो अब प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारी ग्लोबल मार्केट के अंदर, ऑयल सीड्स के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर हमारा जो शेयर है, क्योंकि हमारा 50% से अधिक खाद्य तेल विदेशों से आयात होता है और ग्लोबल लेवल पे जब आयात हो रहा है और हमारा स्थान चौथा पांचवा आ रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए जैसे जीएम सरसों पर बात हुई, लेकिन एक और जलान साहब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि राजस्थान, क्योंकि देश के अंदर पहला सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन करने वाला प्रदेश माना जाता है और देश का लगभग 45 से 48% का पैदावार राजस्थान करता है, जो कि मरुभूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। और राजस्थान की सरसों 42 कंटेन 41 कंटेन की अच्छी भी मानी जाती है, चाहे भरतपुर दौसा का एरिया हो, चाहे निवाई का इलाका हो या फिर तो इसमें। अब आने वाले समय के अंदर आपको सरसों के बारे में क्या नजर आता है? देखिए, सरसों की पैदावार मैंने 23 लाख टन से देखी है। अच्छा, ये तो भला हो इंदिरा नहर का, जिसके राजस्थान में आने से और फसल जो है 30 लाख टन होने लग गई, तो हमारे यहाँ देश के अंदर में फसल अच्छी हुई और पिछले कई सालों से 65 लाख टन से ऊपर फसल बढ़ ही नहीं रही थी। अब देना चाहिए धन्यवाद मोदी सरकार को कि जिन्होंने इस बात को समझा और आत्म स्वावलंबन बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया और जिसके कारण 65 लाख टन की सरसों पैदावार ने ब्रेक तोड़ा और आज हम 125 लाख 130 लाख टन की बात कर रहे हैं। तो ये अगर माहौल बना रहा, कृषि क्षेत्र को अगर सरकारों के प्रोत्साहन और ये मिलते रहे, तो हमारे देश के किसान इतने प्रबल हैं और मजबूत हैं कि वो आपको 300 लाख टन भी सरसों करके देंगे, जिससे कि आपका आयात जो है वो घटे। आज सबसे बड़ी परिस्थिति आज देखने को मिल रही है तुरंत में, आज की तारीख में, कि हमारे यहाँ 8 लाख टन पाम तेल का खपत है प्रति माह, 6.5 लाख टन सोयाबीन का खपत है प्रति माह, 2.5 लाख टन करीबन हम सरसों की खपत 5 या 15 करीबन हम बहुत मुश्किल से नॉमिनल कर पाते हैं। उसी प्रकार से सनफ्लावर हमारे यहाँ जो पैदा होता है बहुत नॉमिनल होता है, उसकी भी खपत है। परंतु बेसिक जो 66% कंजम्पशन है वो पाम और सोया का है। आज सोया की शॉर्टेज हो गई तो सब खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए। तो उपभोक्ता को इस चीज़ से बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि देश में स्वतः तिलहन का उत्पादन बढ़े, देश स्वावलंबित। इसके लिए पाम की सर एक और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि यदि दर्शकों हो आपको आइडिया होगा कि खाद्य तेलों की हम बात करें तो बड़ा भाई एक ही है, मोटा भाई एक ही है, वो है सोया तेल, वो है सोयाबीन। क्योंकि ग्लोबल लेवल पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है 398 मिलियन मैट्रिक टन, और उसके बाद में जितने भी ग्लोबल लेवल पे ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्शन है वो उसके बाद में बहुत कम है, मतलब आसपास भी कुछ नहीं है। यदि आप सोया तेल के बारे में या में भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि उसका प्रोडक्शन इंडिया में कैसे बढ़े? बढ़ सकता है, इंडिया में एकदम बढ़ सकता है। इसको
एमपी ने पहले शुरू की थी सोया का प्रोडक्शन, और सोया का जो क्षेत्र है इसको बढ़ाया जा सकता है। परंतु मैं आपकी बात से थोड़ा आपको अपडेट करना चाहूँगा कि सोया उतना महत्वपूर्ण तेल नहीं रह गया जितना महत्वपूर्ण पाम है। एग्जैक्टली उसका मेन रीज़न है कि सोयाबीन, मस्टर्ड या दूसरे तिलहन क्रॉप हैं, हर साल आपको बोना है, हर साल आपको काट करके प्रयोग में लाना है। परंतु पाम एक ऐसा तेल है कि जिसका वृक्ष अगर आप एक बार लगाते हैं तो वो लगातार 25 साल तक आपको तेल दर्शकों, देगा। मैं तार के तेल की बात कर रहे हैं, पाम की। बार बार आपको कल्टीवेशन की जरूरत नहीं है, बिजाई की जरूरत नहीं है, एक बार आपने लगा लिया तो वो काफी समय तक लगता है। मलेशिया और इंडोनेशिया इसमें सबसे अधिक चल रहे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था उसी पर चलती है। और इस बात को 1964 से जो है पाम ग्रोइंग के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही थी। परंतु जैसा देश के अंदर में सब कुछ चलता है, जैसा राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया जो केंद्र से निकलता है तो 10 पैसे पहुंचता है, वही गति पाम ग्रोइंग की बोर्ड में हुई। परंतु अब इस बात को लेकर के हमारी सरकार जो है, मोदी सरकार, बहुत गंभीर है। उन्होंने बहुत बड़ा बजट जो है पाम के ग्रोइंग के लिए और उसके प्रमोशंस के लिए जो है, ये मणिपुर और नागालैंड और इस इलाके के अंदर में जो उसको मुआफिक जहाँ जलवायु मिलता है, विषुवत रेखा के आसपास, इक्वेडेटर के आसपास का इलाका, वहाँ इसके ग्रोइंग का बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, तिलहन के ऊपर ऑयल सीड्स के अंदर गवर्नमेंट प्रमोशन कर रही है। पहले भी होता था, आज भी होगा और आगे भी होगा, लेकिन उसका बजट बिल्कुल छोटा है। जिस पर्याप्त मात्रा में हमें हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, उसके मुकाबले जो प्रमोशनल एक्टिविटीज हो रही हैं वो बहुत कम है। बस आखिरी, अब आपके फायदे की बात आ रही है। जलान साहब, आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत आपका इंडस्ट्री में आपका पैठ नजर आ रही है, नॉलेज भी आपको पूरी अपडेट है। एक सवाल कि आगे 2 महीने आपके प्रोडक्ट के जो दाम बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं? मतलब आपके प्रोडक्ट के दाम जो है वो सरसों के दामों से कनेक्टेड हैं, तो मैं सरसों की बात करूं या आपके प्रोडक्ट की बात करूं? बिल्कुल सीधा सवाल, सीधी बात है। अगर आप हमारी बात करेंगे तो हमारी तो नीति है उचित, माने भरपूर सेवा, उचित दाम और भरपूर गुणों से भरपूर उत्पादन, ये हमारी नीति है। हमने, आप देखेंगे कि जितना दाम अभी पिछले सप्ताह भर के अंदर में और तेलों के बढ़े, हमने दाम नहीं बढ़ाए हैं अभी। हमें ध्यान है हमारे उपभोक्ताओं का, जो हमारे लॉयल उपभोक्ता हैं, हमारे उपभोक्ता हैं, उन पर है हमारा ध्यान। जहाँ तक अगर देश के खाद्य तेलों की बात करें तो आने वाले 20 अप्रैल तक जो है देश के अंदर में थोड़ी स्थिति नाजुक बनी रहेगी, जब तक कि नहीं, नाजुक का मतलब क्या? शॉर्टेज रहेगी, और दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे। परंतु 20 तारीख 25 तारीख तक जैसे जैसे सोया का जहाज आता जाएगा, ये दाम पोलाइट हो जाएंगे और फिर वाजिब दाम पर उपभोक्ताओं को खाद्य तेल मिलने लग जाएगा। परफेक्ट। तो दोस्तों, इंजन ब्रांड के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं, जलान साहब ने कहा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बढ़ने नहीं बढ़ेंगे ऐसा नहीं है, परंतु जिस गति से दूसरे लोग बढ़ा रहे हैं, नहीं सर, आपके ब्रांड की बात कर रहे हैं हम। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हम दाम ना बढ़ाएं, अप्रैल तक कोशिश करें। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अप्रैल तक की इन्वेंट्री है? इतना माल तो हमारे 30-45 दिन का हमारे गोदाम में ही रहता है। मतलब आपके पास 45 डेज का इन्वेंट्री है, तो अभी दाम इंजन ब्रांड के शायद नहीं बढ़े। Am I right? दोस्तों, अब मैं आपसे आपकी मत फायदे की बात करता हूं। संभवतः ये ऐसा चैनल है जो आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा है। इस साल अल्नीनो और लानीनो दोनों का इंपैक्ट है, हूती और हमास का भी। और महत्वपूर्ण ये है कि अगले लगभग 1.5 महीने के अंदर, याद कीजिए मैंने आपसे प्रोग्राम में शुरुआत में कहा था आपके मतलब की बात करेंगे। आंकड़े इधर उधर की बात सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब की बात अब है। टेम्परेचर जो है अगले 1.5 से 2 महीने में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तापमान बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, गर्मी बहुत तीक्ष्ण पड़ने वाली है, तेज गर्म और लू और हीट स्ट्रोक जैसे कुछ महत्वपूर्ण जलवायु के अंदर परिवर्तन आने वाले हैं। और इसका असर
इसका असर अप्रैल महीना 25 अप्रैल सन 2024 लिखिए अप्रैल 2025 करेक्शन 24 अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह के बाद खाद्य तेलों के दाम गिर सकने की संभावना है। याद करिएगा दोस्तों, हमने आपको हमेशा ये कहा है कि हम अगर मगर तो की बात नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, मतलब की बात करते हैं। आपका ये जो चैनल है हीरे के समान है, छोटा लेकिन मूल्यवान। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ कुछ ऐसी अद्भुत खबरों के लिए, अद्भुत ब्रांड्स के लिए जिनसे दुनिया हमें जानती है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।